नमस्ते। बीए पार्ट थर्ड, इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में सामान्य एवं क्षतिपूरक मांग फलन संबंधी प्रश्न एवं उत्तरों पर हम चर्चा करेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में भी हमने कुछ प्रश्न हल किए हैं। इस पार्ट में भी हम कुछ अन्य प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्न है, यदि u बराबर 2q1 q2 प्लस q2 हो एवं m बराबर p1 q1 प्लस p2 q2 हो तो सामान्य एवं क्षतिपूरक मांग फलन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सामान्य मांग फलन ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम लैग्रेंज फलन बनाते हैं। लैग्रेंज फलन बनाने पर z बराबर 2q1 q2 प्लस q2 प्लस लैम्डा m माइनस p1 q1 माइनस p2 q2। इस लैग्रेंज फलन को हम q1 q2 और लैम्डा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। डेल z अपॉन डेल q1 यानी 2q2 माइनस p1 लैम्डा बराबर 0, ये पहला समीकरण हुआ। z का q2 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें 2q1 प्लस 1 माइनस p2 लैम्डा बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हुआ। और यदि हम लैम्डा के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करें डेल z अपॉन डेल लैम्डा बराबर m माइनस p1 q1 माइनस p2 q2 बराबर 0। ये तीन समीकरण हमें प्राप्त हुए। पहले समीकरण में यदि हम दूसरे समीकरण का भाग दे दें तो 2q2 अपॉन 2q1 प्लस 1 बराबर p1 p2, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2p2 q2 बराबर 2p1 q1 प्लस p1। इस समीकरण 4 जो प्राप्त हुआ है इससे p2 q2 का मान हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। p2 q2 का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो m माइनस p1 q1 माइनस p2 q2 की जगह 2p1 q1 प्लस p1 अपॉन 2 बराबर 0। इसको सॉल्व करने पर m माइनस p1 q1 माइनस 2p1 q1 माइनस 2p1 q1 माइनस p1 बराबर 0, माइनस 2p1 q1 और माइनस 2p1 q1 मिलके माइनस 4p1 q1 हो गए। तो ये समीकरण बना 2m माइनस p1 बराबर 4p1 q1, या q1 का मान आ गया 2m माइनस p1 अपॉन 4p1। ये q1 वस्तु का सामान्य मांग फलन है। समीकरण 5 से जो हमें सामान्य मांग फलन प्राप्त हुआ है वहाँ से हम p1 q1 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो 4p1 q1 बराबर 2m माइनस p1, या p1 q1 बराबर 2m माइनस p1 अपॉन 4। अब जो p1 अपॉन q1 का मान हमें प्राप्त हो गया है तो वापस इसको समीकरण 3 के अंदर रख देते हैं और इसकी सहायता से q2 का मान आसानी से निकल सकता है। m माइनस 2m माइनस p1 अपॉन 4, ये p1 q1 का मान हमने रख दिया समीकरण 3 में, माइनस p2 q2 बराबर 0, 4 इसका एलसीएम आया 4m माइनस 2m प्लस p1 माइनस 4p2 q2 बराबर 0, 4m माइनस 2m यानी 2m प्लस p1 माइनस 4p2 q2 बराबर 0, 2m प्लस p1 बराबर 4p2 q2 और q2 बराबर 2m प्लस p1 अपॉन 4p2। ये q2 वस्तु का सामान्य मांग फलन है। अब हम क्षतिपूर्वक मांग फलन ज्ञात करते हैं। क्षतिपूर्वक मांग फलन के अंदर हम तटस्थता वक्र पर, एक ही तटस्थता वक्र पर, पुराने वाले तटस्थता वक्र पर रहने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हम उस इतना व्यय करते हैं या उसको मिनिमम करने की कोशिश करते हैं कि p1 q1 प्लस p2 q2 कि हम उसी तटस्थता वक्र पर रह सकें। तो लैग्रेंज फलन हम जब बनाएंगे z बराबर p1 q1 प्लस p2 q2 प्लस लैम्डा u0 माइनस 2q1 q2 माइनस q2, इसका हम q1 q2 और लैम्डा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें डेल z अपॉन डेल q1 बराबर p1 माइनस 2q2 बराबर 0। इसी प्रकार से q2 के सापेक्ष हम जब अवकलन करें डेल z अपॉन डेल q2 बराबर p2 माइनस 2q1 माइनस p1 बराबर 0, और डेल z अपॉन डेल लैम्डा u0 माइनस 2q1 q2 माइनस q2 बराबर 0। समीकरण 8 में हम समीकरण 9 का भाग दें तो p1 अपॉन p2 बराबर 2q2 अपॉन 2q1 प्लस 1,
या 2p1q1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 2p1q1 प्लस p1 बराबर 2p2q2 या q2 का मान आ गया 2p1q1 प्लस p1 अपॉन 2p2। इसी प्रकार से हम q1 का मान भी निकाल लेते हैं। 2p1q1 प्लस p1 बराबर 2p2q2 या 2p1q1 बराबर 2p2q2 माइनस p1 या q1 बराबर 2p2q2 माइनस p1 अपॉन 2p1। ये जो q1 का मान हमें प्राप्त हुआ है इसे हम समीकरण 10 में रख देते हैं। तो u0 माइनस 2 p1 q1 का मान अपन रखें 2p2q2 माइनस p1 अपॉन 2p1 अपॉन इंटू q2 माइनस q2 बराबर 0। u0 माइनस q2 इसके अंदर कॉमन आ गया दोनों उसमें से, तो q2 अंदर बचा 2p2q2 माइनस p1 अपॉन 2p1 गुणा 2 माइनस प्लस 1 या u0 बराबर q2 2p1 इसका एलसीएम है 4p2q2 माइनस 2p1 प्लस 2p1। 2p1 से 2p1 अपना कैंसिल हो गए, तो u0 बराबर बचा q2 4p2q2 अपॉन 2p1 या u0 बराबर 4p2q2 स्क्वायर अपॉन 2p1 या q2 स्क्वायर का मान हम निकालें तो q2 स्क्वायर का मान हो गया u0 में 2p1 का मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है u0 इंटू p1 अपॉन 2p2 या q2 इज इक्वल टू अंडर रूट, जब q स्क्वायर का मान हुए तो अंडर रूट निकालना पड़ेगा q2 मान निकालने के लिए। q2 बराबर अंडर रूट u0 p1 अपॉन 2p2। ये क्षतिपूरक मान फलन है q2 वस्तु का। तो ये जो समीकरण 13 में q2 का मान समीकरण 14 से रखने पर q1 बराबर 2p2, q2 का मान हमने रख दिया u0 p1 अपॉन 2p2 अंडर रूट माइनस p1 अपॉन 2p1 या q1 बराबर p2 अपॉन p1 u0 p1 p2 माइनस 1/2। तो q1 का मान आया अंडर रूट u0 p2 अपॉन p1 अंडर रूट में माइनस 1/2। यह क्षतिपूरक मान फलन है q1 वस्तु का। एक प्रश्न और हम हल कर रहे हैं, फिर इस स्थिति में होंगे कि हम सामान्य और मांग फलन और क्षतिपूरक मांग फलन संबंध में पूछे जाने में परीक्षा में पूछे जाने प्रश्नों का हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न है u बराबर q1 q2 स्क्वायर एवं pm बराबर p1 q1 प्लस p2 q2 हो तो सामान्य एवं क्षतिपूरक मांग फलन निकालिए। तो पूर्व की भांति सबसे पहले लैग्रेंज फलन बनाएंगे। z बराबर q1 q2 स्क्वायर प्लस लैम्डा m माइनस p1 q1 माइनस p2 q2। इसका q1 q2 और लैम्डा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। q1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल z अपॉन डेल q1 बराबर q2 स्क्वायर माइनस p1 लैम्डा बराबर 0। डेल z अपॉन डेल q2 बराबर होगा 2q1 q2 माइनस p2 लैम्डा बराबर 0 और लैम्डा के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया तो m माइनस p1 q1 माइनस p2 q2 बराबर 0। समीकरण 1 में और 2 में समीकरण 1 में 2 में का भाग देने पर q2 स्क्वायर अपॉन 2q1 q2 बराबर p1 लैम्डा p2 अपॉन p2 लैम्डा या q2 अपॉन 2q1 बराबर p1 अपॉन p2 या q2 p2 बराबर हो गया 2p1 q1। ये प्राप्त q2 p2 के मान को हम समीकरण 3 में रख देते हैं। m माइनस p1 q1 माइनस 2p1 q1 बराबर 0 या m बराबर 3p1 q1 या q1 बराबर हो गया m अपॉन 3p1। यह ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन, ये सामान्य मांग फलन है q1 वस्तु का। एक प्राप्त q1 के मान को हम p2 q2 यानी समीकरण 4 में रख दें तो हमें क्या प्राप्त होगा p2 q2 बराबर 2p1 m अपॉन 3p1, p1 से p1 कट गए 2 अपॉन 3 m p2। ये q2 का मान है 2 अपॉन 3 m p2। यह q2 वस्तु का सामान्य और क्षतिपूरक मांग फलन है। अब क्षतिपूरक सामान्य मांग फलन है अब हम क्षतिपूरक मांग फलन निकालें तो इसके लिए भी फिर लैग्रेंज फलन बनाएंगे। z बराबर p1 q1 प्लस p2 q2 प्लस लैम्डा u0 माइनस q1 q2 स्क्वायर डेल z अपॉन डेल q1 p1 माइनस लैम्डा q2 स्क्वायर बराबर 0। ऐसे डेल z अपॉन डेल q2 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें p2 माइनस 2 q1 q2 लैम्डा बराबर 0
डेल जेड अपॉन लैम्डा करें u0 माइनस Q1 Q2 स्क्वायर बराबर 0। समीकरण 6 में 7 का भाग दें, P1 अपॉन P2 बराबर लैम्डा Q2 स्क्वायर 2 लैम्डा Q1 Q2, या P1 P2 बराबर Q2 अपॉन 2 Q1, या 2 P1 Q1 बराबर P2 Q2। ये पुरानी वाली शर्त प्राप्त हो गई जो हमने सामान्य मांग फलन में ज्ञात की थी। समीकरण 9 से Q2 का मान समीकरण 8 में रखने पर u0 माइनस Q1 2 P1 Q1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर बराबर 0, या u0 बराबर, बाकी टर्म को राइट साइड में ले गए, बराबर 2 P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर Q1 की पावर 3, या Q1 की पावर 3 बराबर P2 स्क्वायर अपॉन 2 P1 स्क्वायर u0, या Q1 हो गया तो P2 अपॉन 2 P1 पावर 2 अपॉन 3 u0 की पावर 1 अपॉन 3। ये Q1 वस्तु का क्षतिपूरक मांग फलन है। तो समीकरण 9 से Q1 का मान समीकरण 8 में रखने पर u0 माइनस P2 Q2 अपॉन 2 P1 Q2 स्क्वायर बराबर 0, और u0 बराबर P2 अपॉन 2 P1 Q2 की पावर 3, या Q2 की पावर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर u0 2 P1 अपॉन P2, या Q2 बराबर हो गया 2 P1 u0 अपॉन P2 की पावर 1 अपॉन 3। यह Q2 वस्तु का क्षतिपूरक मांग फलन है।